वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखा जाए तो ज़मीन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, जिसमें बताया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, और यहाँ पे बताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है किसी दूसरे ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा, बहुत ही बड़ा कार्रवाई किया जाएगा। और एक नोटिफिकेशन सामने नजर है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पे किसी घर पे, जैसे कि पहले से वह घर है किसी दूसरे व्यक्ति का है और उस पर वह 100 साल से 200 साल से यहाँ पे बसा हुआ है यहाँ पे, तो क्या उस ज़मीन को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा या उस ज़मीन पे वो रह सकता है कुछ टैक्स वगैरह दे करके। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर के बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। एक तो यह है कि जो यहाँ पे कई 100 सालों से यहाँ पे किसी दूसरे के ज़मीन पे रह रहे हैं तो उनको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन में आया है। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है किसी दूसरे के ज़मीन पे अवैध कब्जा किया है, ज़बरदस्ती यहाँ पे हासिल किया है, तो उस ज़मीन को छीन लिया जाएगा या उस ज़मीन को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा या क्या किया जाएगा उस ज़मीन को, इसके बारे में यहाँ पे बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में ज़मीन का खेल खत्म, खास महल पर ज़मीन पर बसे लोगों को राहत, अवैध कब्जा करने वाले पे होगी कार्रवाई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खास महल ज़मीन पर बसे लोगों को राहत और अवैध कब्जा करने वाले ज़मीन पे होगी कार्रवाई। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार सरकार खास महज के ज़मीन पर बड़ी राहत दे रही है, बिना कागजात वाले लोगों को बेदखल नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी कागजात पेपर नहीं है तो आपको बेदखल नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, सरकार आपको कुछ टैक्स लेगी और उसी ज़मीन पर रहने की अनुमति देगी। और अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भी है जैसे कि दूसरे ज़मीन पे कब्जा किया है और उस ज़मीन का मालिक आप पर केस किया है, FIR किया है, तो उस ज़मीन को जिसके नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री है उसको दे दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में दिखाते हैं और आपको एक एक स्टेप आपको समझाते हैं, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा ज़मीन है जो दूसरे द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो अब आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या आप किसी दूसरे के ज़मीन पे बहुत ही सालों से यहाँ पे बसे हुए हैं तो भी आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक अपडेट आया है, कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप उसी ज़मीन पे रह सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम ID को आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID शो करें, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको दिखाते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा करने पर भी कार्रवाई होगा और यहाँ पे ज़मीन का जो खेल है वो ख़त्म भी होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में ज़मीन का खेल ख़त्म, खास महल ज़मीन पर बसे लोगों को राहत, अवैध कब्जे पर होगी कार्रवाई। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि खास महल ज़मीन पर बसे लोगों को राहत मिलेगा, अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगा। बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें यहाँ पे ज़मीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, उसी को लेकर के नोटिफिकेशन आया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग अवैध कब्जा किए हैं उनके ऊपर बहुत जल्द यहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बिहार लैंड सर्वे, बिहार सरकार खास महल की ज़मीनों पर बड़ी राहत दे रही है। यहाँ पे जो खास महल ज़मीन पर है उसको बड़ी राहत दे रही है, बिना कागजात वाले लोगों को बेदखल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि जो भी लोग हैं बिना महल, यानी कि जैसे कि जो भी ज़मीन है उनके पास कागजात नहीं है, उनको बेदखल नहीं करेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेदखल नहीं करना होगा। 50 से 100 साल से रहने वाले लोगों को टैक्स देकर ज़मीन पर रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे समझने की बात यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कोई भी लोग हैं जैसे कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, 50 से 100 साल से रह रहे हैं, तो उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, उनको कुछ टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स दे करके उसी ज़मीन पर वो रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहने का उसको मौका मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार मालिकाना हक देने पर विचार कर रही है, अवैध कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करेगी। पटना में 137 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई किया जाएगा। 137 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे अवैध ज़मीन कब्जा किए हैं उनके ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे 100 साल से 50-100 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं किसी एक ज़मीन पे, वहाँ पे उनको मालिकाना हक देने का विचार कर रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ टैक्स दे करके वो लोग वहीं ज़मीन पे रह सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है
कि बिहार सरकार खास महल की ज़मीन पर बिना कागजात वाले को बेदखल नहीं करेगी। जैसे कि खास महल की जो ज़मीन है उनके पास कागजात नहीं है, उनको बेदखल नहीं करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पिछले दिनों के इसके संकेत दिए। ऐसे लोगों को 50 या 100 सालों पर सरकारी ज़मीन पर रहे जो भी लोग हैं उन्हें राहत मिलेगा। ठीक है, उन्होंने सब कुछ टैक्स देने को कहा है, लेकिन अवैध कब्जा करने वाले पर कार्रवाई होगी। सरकार खास महल की ज़मीनों के लिए नए कानून बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार सरकार खास महल की ज़मीन पर जो बैसे हुए हैं और उनके पास कागजात नहीं है उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पिछले दिन में इसके संकेत दिए हैं। और जो भी लोग यहाँ पे ज़मीन पे 50 से 100 साल लेकर कब्जा किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत दिया जाएगा। ठीक है, उनको कुछ टैक्स दे करके और उसी ज़मीन पर रहने के लिए बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा करने वाले पर बहुत जल्द कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग अवैध कब्जे किए हैं उनको ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है खास महल पर रहने वाले लोगों को देना होगा टैक्स। खास महल पे जो भी लोग रहते हैं उनको टैक्स किस तरीके से देना होगा उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसको लेकर के जगह जगह पर विरोध और राजनीति भी हो रही है। सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने का फैसला किया है जो लंबे समय से सरकारी ज़मीन पर बिना कागजात के रह रहे हैं। बताया गया है कि ऐसे लोगों को बेदखल नहीं किया जाएगा, उन्हें बस कुछ टैक्स देना होगा और वे अपनी जगहों पर रह सकते हैं। यह नियम खास महल की ज़मीनों पर रहने वाले पर लागू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिना कागजात के किसी ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, उन्हें बस कुछ टैक्स देना होगा सरकार को और वह उसी ज़मीन पर रह सकते हैं। ठीक है, यह नियम खास महल की ज़मीन पर रहने वालों लोगों पर भी लागू होगा। यहाँ पे जो खास महल के लोग ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं उन पे भी ये नियम लागू होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि 4000 एकड़ खास महल की ज़मीन पर वर्षों से रहने वाले लोग, यहाँ पे 4000 एकड़ खास महल की ज़मीन पर रहने वाले वर्षों से लोग, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखेंगे खास महल की ज़मीन पर सरकार की होती है। जो खास महल की ज़मीन है वो सरकार की होती है। बिहार में लगभग 4000 एकड़ ज़मीन खास महल की है। कई लोग 50 या 100 सालों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, उनके पास ज़मीन के कागजात नहीं है। कई लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़े लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार ऐसे लोगों को मालिकाना हक देने का विचार कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक और हाई कोर्ट के मुताबिक कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या लड़े, मुकदमे लड़े, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सरकार ऐसे लोगों को मालिकाना हक देने का विचार कर रही है। इसके लिए नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। लोग एक निश्चित राशि जमा करके ज़मीन के कागजात और मालिकाना हक पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो पटना में ज़मीन है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग 100 साल से 50-100 साल से कब्जा किए हैं। कुछ ऐसे ज़मीन जगह जगह पे है, उसमें क्या कर सकते हैं कि सरकार को कुछ टैक्स दे सकते हैं, कुछ राशि जमा करके उस ज़मीन में मालिकाना हक ले सकते हैं और उसी ज़मीन पे रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब यहाँ पे जो भी लोग ज़मीन पे अवैध कब्जे किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कि यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि यह राहत केवल उन लोगों को मिलेगा जो लंबे समय से ज़मीन पर रह रहे हैं। जिन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया है उन पर कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसे लोगों को खिलाफ एक्शन लेगा। पटना शहर में लगभग 137 एकड़ ज़मीन खास मालिकाना हक की है। इस ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। कई प्रभावशाली लोगों ने इस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। कुछ लोग इन ज़मीनों पर बड़ा बेईमानी चला रही है। सरकार इन ज़मीनों को वापस लेने के लिए अपना अलग अलग कानून से इस्तेमाल कर रही है। जितने दिन तक ज़मीन पर कब्जा रहेगा और उस ब्याज से चलेगा उसके हिसाब से ही वसूल किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना में 147 एकड़ ज़मीन है जो कि उस पर लोग क्या किए हैं कि अवैध कब्जा किए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक है, और उस ज़मीन को वापस लिया जाएगा सरकार के द्वारा। बताया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे 137 एकड़ ज़मीन पर कब्जे किए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बेतिया राज्य की ज़मीन के बाद खास महल की ज़मीन पर ध्यान। पिछले शीतकालीन सत्र में बिहार सरकार ने बेतिया राज्य की ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर कानून बनाया था। अब सरकार खास महल की ज़मीन पर ध्यान दे रही है। जल्द ही इस पर कानून लाया जा सकता है। यह कदम ज़मीन से जुड़े विवादों को सुलझाने और लोगों को राहत देने में मददगार साबित होगी। साथ ही सरकार को भी
राजस्व प्राप्त होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं उनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो कर रहा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको छोटा मोटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे यही नोटिफिकेशन आया था कि जो भी लोग यहाँ पे अवैध ज़मीन पे कब्जा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और जो सालों से यहाँ पे ज़मीन पर रह रहे हैं उनको कुछ टैक्स देकर उसी ज़मीन पर रहना होगा।